स्पीकर कौमी असम्बली के इजलास में उन्होंने थोड़ी सी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि एक दफ़ा फिर से उन्होंने पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी थी। वो कहते हैं ये जिरगा विरगा मेरी समझ में नहीं आता, असल मेरा जो जिरगा है वो तो मेरी पार्लियामेंट है। तो यहाँ बैठ कर बात करें। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को बातचीत का कहा है, तो उन्होंने ये रेफरेंस भी दिया कि वज़ीर आज़म ऑलरेडी मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं, तो आप लोग मुज़ाकरात की टेबल पर आए। और उन्होंने ये कहा कि मैं सहूलतकारी करने को तैयार हूँ, जैसे उन्होंने पहले भी की थी। अब वो इस दफ़ा दोबारा उन्होंने अपनी सहूलतकारी मीडिएशन ऑफर कर दी है। दोनों जानिब से मुंतखब अरकान पर कमेटी तश्कील कर देता हूँ, उन्होंने ये कहा। और सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए फिर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ये कहते कि मसाइल का हल सिर्फ बातचीत और कानूनी अमल में है। अच्छा जी, और फिर ज़ाहिर है सियासी, वो कहते हैं सियासी तनाज़ात जो हैं वो अदालतों के ज़रिए ही हल होंगे। ज़रा सुन लेते हैं क्या कहा गया स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर कानून की जानिब से। बैठें, बात कर गवर्नमेंट के साथ, मैं फैसिलिटेट करने को तैयार हूं। आप बातचीत करें, इनको डिमांड करें, कहें कि जी हम प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं लेंगे अगर आप हमारी मुलाकात या जो भी, मेरी बात सुन लें, मेरी बात। तो इसलिए तरीका मुज़ाकरात का ये जो ग्रैंड जिरगा जुर्गा मुझे नहीं समझ आती, ये ग्रैंड जिरगा है मेरा। ये जो ऐवान है ये गुफ्तगू के लिए ही बनाया गया, हम यहाँ पे बैठ के बात कर सकते हैं, अपना अपना नुक्ता नज़र बयान करते हैं। ये ही हुस्न है जमहूरियत का, जो मैं बार बार कहता हूँ कि हमें कागज़ फाड़ के लहराने की बजाय हमें ये डिबेट करनी चाहिए। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि मुज़ाकरात की पेशकश भी की जा रही है, उसके बावजूद भी पीटीआई अरकान ने कौमी असम्बली से वॉकआउट किया और सेनेट में सेनेटर शहरी रहमान की तकरीर के दौरान ये एहतजाज हुआ। अब चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने जमा होकर शोर शराबा होता रहा, हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान तल्ख कलामी भी जारी रही। तो ये सारा सिलसिला कल जारी रहा। अब ये क्या सिचुएशन है, क्या एजेंडा है बातचीत का? कमेटी जो है पहले भी बनी थी, पहले भी मुज़ाकरात की बातें हुई थी, तो भाई इस बार क्या नया? बात कर लेते हैं। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून की रहनुमा, सीनियर रहनुमा और वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर शिजरा मनसब अली खान साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर शिजरा ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, हुकूमत ने पेशकश की है बेसिकली पीटीआई को, और स्पीकर कौमी असम्बली सहूलत देने, कमेटी बनाने पर तैयार है। मुझे ये बताइएगा कि बातचीत का एजेंडा क्या है, आपकी तरफ से टेबल पर क्या ऑफर है? बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, ये पहली दफ़ा नहीं है जब से हमने हुकूमत संभाली है। 12 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी कह चुके हैं, स्पीकर साहब ने भी रिसेंटली इसमें पहले भी रोल अदा किया, अब उन्होंने दोबारा कहा। अभी हुकूमत ये चाहती है कि ऑपोजिशन जो बार बार पार्लियामेंट के निज़ाम को, पार्लियामेंट के चलने को मफलूज करते हैं, जब से हम हुकूमत में आए इन्होंने पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया। कभी शोर शराबा, कभी गालम गलूच, कभी मतलब इस किस्म का नॉन पार्लियामेंट्री बिहेवियर इनकी तरफ से रहा है। जब भी कोई डिबेट होती है उसको भी ये ख़राब करते हैं। और ये डिबेट और ये सारी बातें जो है आवाम की लिए होती हैं, हमें आवाम ने चुन के इन असेंबलीज में भेजा होता है, हम आवाम को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आए होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पार्लियामेंट के जो प्रोसेस है उसको नहीं चलने देंगे तो ये हमारा अवाम के साथ एक किस्म का हम धोखा कर रहे हैं, जिन्होंने हमें चुन के यहाँ भेजा अपने मामलात को सुलझाने के लिए। तो हुकूमत का मौक़िफ़ यही है कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए बातचीत की जाए, मईशत को स्ट्रेंथन करने के लिए बात की जाए, अवाम के लिए बात की जाए। अपोजिशन का हमेशा जमहूरियत के अंदर एक बहुत तगड़ा रोल होता है, हुकूमत को अकाउंटेबल ठहराने का एक बहुत तगड़ा रोल होता है, तो वो अपना रोल प्ले करें। हमारी तरफ से इन चीज़ों के ऊपर बातचीत की जो है 12 पेशकश की। शिजरा साहिबा, लेकिन एक हम चीज़ देखते हैं, जैसे आपने बात की नॉन पार्लियामेंटरी रवैये जो हैं, अब हम देख रहे हैं कि अयाज सादिक साहब ने भी कहा कि मैं मीडिएशन कराने के लिए तैयार हूँ। मुज़ाकरात की पेशकश की गई हुकूमत की जानिब से भी। बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि मसाइल जो हैं वो बातचीत से हल होते हैं और मैं बाकी जो रहनुमा हैं उनको रजामंद करने की कोशिश करूँगा। लेकिन इस तमाम तर इन बातों के दरमियान में हमने ये भी देखा कि पीटीआई ने फिर कौमी असम्बली से वॉकआउट भी कर दिया, एहतजाज भी किया। ये रवैयों में तब्दीली कितनी ज़रूरी है माहौल को साजगार बनाने के लिए? ये नॉन पार्लियामेंटरी रवैये इनको चेंज करना कितना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, देखिए ये लोग जो भी इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे, आखिर वो भी लोगों के वोट लेके आए हैं, और बार बार इनका ये कहना या इनके लीडर की तरफ से ये कहना कि हमने सियासी जमातों से बात नहीं करनी, हमने सियासी अमल का हिस्सा नहीं बनना,
اس کا مطلب ہے کہ یہ جمہوریت کا حصہ نہیں بننا چاہتے یا جمہوریت میں یہ یقین نہیں رکھتے. عمران خان کی طرف سے ہمیشہ یہ بات آتی رہی کہ ہم تو صرف مقتدر بات کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح سے جمہوریت کو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں. تو رویوں میں تبدیلی ان کو اپنے عوام کی خاطر لانی چاہیے. وہ عوام جنہوں نے ان کو یہاں پہ بھیجا ہے, وہ عوام جس کی ان کو بات کرنی چاہیے, ان کی طرف سے ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. دیکھیں جو بھی قیدی ہیں اس وقت یا جو بھی ایک اپنے جوڈیشل پروسیس میں سے لوگ گزر رہے ہیں, ایک ڈیو پروسیس میں سے گزر رہے ہیں, ان کے پاس وہ رستہ ہے اپنی رہائی کا, جوڈیشل پروسیس ہے, تو اس کو. اچھا, شہزاد صاحبہ ہمارے ساتھ اس ساری صورتحال پر بات کر رہی تھی, اور ظاہر ہے وہ مذاکرات کے تناظر میں ہی ساری ڈسکشن تھی. اب یہ مذاکرات کی آفر پہلی بار نہیں ہوئی ہے, اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا یہ بڑی ایکسٹینسو ایکسرسائز کی گئی تھی جس میں باقاعدہ کچھ سیشنز بھی ہوئے تھے, دونوں جانب سے ممبران بیٹھے بھی تھے, بات چیت بھی ہوئی تھی, لیکن اس کے ہمیں کوئی فروٹفل نتائج نہیں ملے. اور اچانک سے ہی پتہ چلا جی ایک دن کہ جی اجلاس نہیں ہوگا, اور پی ٹی آئی نے کہا جی کہ ہماری جو باتیں ہیں وہ نہیں سنی جا رہی ہیں. اب شزرہ صاحبہ کی بات بالکل ٹھیک ہے, پارلیمنٹ کے اندر جی ڈسکشن ہونی چاہیے, آپ عوام کے ہی جو مسائل ہیں وہ ڈسکس کرنے آئیں, لیکن وہاں پر ہم بڑے ڈیفرنٹ قسم کے رویے دیکھتے ہیں جو کہ بہت ہی کہتے ہیں نا بد مزاح کر دیتے ہیں, نان پارلیمنٹیرین رویے دیکھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹینس انوائرمنٹ میں ایک تو یہ پہلا سوال یہ کہ یہ مذاکرات شروع کیسے ہوں گے, دوسرا یہ کمیٹی بن جائے گی تو دوسری طرف سے بھی ڈیمانڈز آئیں گی, اور جن ڈیمانڈز کی بھی وہ حوالہ دے رہی تھیں ان کی تو وہی ڈیمانڈز ہیں کہ بھائی ہمارے جو ارکان ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے دیگر ایشوز ہیں. تو کیا حکومت ظاہر کہتی ہے یہ تو قانونی راستہ اپنائیں, لیکن پھر کیا نیا ہے اس آفر میں, یہ ایک سوال یہاں پر ہے. بالکل جی, دیکھیں گے کہ کیسے انفولڈ ہوتا ہے تمام تر سیاسی منظرنامہ.